लाहौर ले आए। आपको कैसे पता वो सीआईडी वाले थे? उन्होंने बताया था वहाँ ईदी सेंटर में कि मैं सीआईडी वाले कार्ड भी दिखाया था उन्होंने। अच्छा। मंसूर खान अपने बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन 8 माह गुजर जाने के बाद भी वो अपने माँ बाप को ढूंढ नहीं सका। अगर इस बच्चे को इसका कोई अपना या पराया पहचान ले तो ईदी सेंटर इस्लामाबाद से राब्ता करें। तो आपको अपने वालिद साहब का नाम पता है, वो उनके इलाके का पता है, तो गए क्यों नहीं? राब्ता किया था, मिले नहीं है। क्या मतलब? भेजा था पर मिले नहीं थे वो। इन्होंने कितनी बार ढूंढा है? लेकर भी गए हैं पर मिला नहीं। आइए अब खानदान की डाल से टूटकर गिरने वाले एक और कमसिन उमर से मिलते हैं, जो पिछले चंद माह से गुमशुदा है। इसकी कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनिए। बेटे क्या नाम है आपका? उमर। कहाँ के रहने वाले हो? वजीराबाद। गुमशुदा बच्चों का जो सेंटर है, यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? भाई के साथ गुजरात गया था ना, उधर मैं मेले में गुम हो गया था। उधर मैंने पुलिस वाले मेरे को पकड़ लिया था। नहीं तो कितनी उम्र कितनी है आपकी अभी? 11। तो 11 साल में अपने मोहल्ले का नाम तो पता होता है यार। मोहल्ले का तो नहीं पता। अच्छा, मेला कौन सा था गुजरात में? कहाँ वाली सरकार, मैं तो जिले देखने गया था। वजीराबाद का उमर गुजरात में कामावली सरकार के मेले में अपने भाइयों से जुदा हो गया था, लेकिन इंतजामिया ने इसे लवाहिकीन से मिलाने की बजाय आगे से आगे और फिर आगे भेज दिया। उधर पुलिस वाले पकड़ लिया, पुलिस वाले ईदी सेंटर भेज दिया। अच्छा, तो उसने वहाँ पे कोई ऐलान वगैरह पुलिस वाले ने नहीं करवाया कि किसी का बच्चा गुम हो गया? नहीं। ये कब की बात है, कितने अरसे पहले की बात है? 4 महीने में। उधर ना उसने इधर से तो भेज दिया, भाई को पता ही नहीं चला मेरे को। वहाँ से उसने हाथ छोड़ दिया आपका मेले में, या क्या हुआ था? हाथ छोड़ा था ना, उधर मेरे को भाई ने बोला इधर बैठ जाता, तो अभी उधर आगे चल गया था ना बैठा कर मेरे को। तो अभी शाम पे आ गए थे, ऐसे भी फिरता रहा। फिर उधर पुलिस वाले फिर रहे थे ना, पुलिस वाले पकड़ लिया था मेरे को। अब तो निस्फ सदी से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई कि हम, हमारे बड़े और उनके बड़े सभी सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। इस तरक्की पजीर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आज तक अमली तौर पर किसी ने क्यों कुछ नहीं किया, ये सवाल नहीं, सिलसिला सवालात है। इसी तरक्की पजीरी के चक्रव्यूह में पाक सरजमीन पर बसने वाले बच्चों से मुतालिक तकरीबन हर मामला ही जवाल पजीर है। हमारे यहाँ शौक में ढेरों ढेर बच्चे पैदा जरूर कर लिए जाते हैं, लेकिन उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं, कई लोगों को सिरे से इस बात का पता ही नहीं। बच्चे को मार नहीं, प्यार चाहिए, एतमाद चाहिए, अच्छी तालीम, मुनासिब खुराक, देखभाल और तरबियत चाहिए। छोटी उम्र में गरीबी से तंग आकर बच्चों को मुलाजमत पर लगा देना जबरी मुशक्कत है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी। इसके अलावा कम उम्री में बच्चों पर खास नजर रखना कि कहीं दुनिया की भीड़ भाड़ में वो खो न जाएं, और इसके अलावा सैकड़ों जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो माँ बाप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दी हैं। अगर आप अपनों से बिछड़ जाने वालों को देखना चाहते हैं, माँ बाप की गुमशुदा औलादों से मिलना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। गुमशुदा, अपनों से बिछड़े हुए, अगवाशुदा और माँ बाप की ठुकराई हुई नाजायज कई औलादों से सच के सफर में मेरी मुलाकात हुई। इनमें से हर मासूम चेहरे पर बस एक ही सवाल था, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन इसी सफर में मैं एक ऐसे इंसान से भी मिला जिसे उसकी माँ ने खुद गुमा दिया था। वो जिंदा है लेकिन कब्रों में बसता है। कब्रिस्तान मर जाने वालों की आर्जी आरामगाह है, जिसे आखिरी आरामगाह भी समझ लिया जाता है। लेकिन हव्वा के जिस बेटे से आप मिलने जा रहे हैं, कब्रिस्तान उसके लिए पनाहगाह है। अगर आप खाक में मिले हुए लाल से मिलना चाहते हैं, एक नाजायज बच्चे की जिंदगी के अजाब सुनना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। ये इस्लामाबाद का मरकजी कब्रिस्तान है। यहाँ हम एक ऐसे किरदार की तलाश में आए हैं जो हुआ तो दफन ही था, लेकिन जिंदगी अभी बाकी थी, इसलिए आज तक जिंदा है।
सुनते हैं इस सांवले सिलोने नौजवान की आप बीती। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है जी। इमरान। कोई प्यार का नाम भी है? प्यार का नाम है जी मन्ना नाम। अब्बू का क्या नाम है? कोई पता नहीं। अम्मी का? कोई पता नहीं। इमरान उर्फ मन्ना वल्द नामालूम से आप मिल लिए। माँ बाप का क्या हुआ? सुनिए ऊंचे शिमले वाले मुआशरे के दामन पर पड़े उन छींटों का किस्सा जिनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। इमरान, ये कैसे हो सकता है? अम्मी अब्बू का नाम कैसे नहीं पता आपको? मुझको माँ कूड़े वाले ड्रम में छोड़ गई थी। माँ कूड़े वाले ड्रम में फेंक गई थी? जी। क्यों? पता नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद ईदी वाले ने चाहा एम्बुलेंस, ईदी एम्बुलेंस वाले ने। ईदी की एम्बुलेंस आपको ले आई? जी। क्या बताते हैं, कितनी उम्र के थे उस वक्त आप? 2 दिन का। 2 दिन के थे? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद ईदी वाले ने पाला 10 दिन का। उतो नशा में कंप्लेक्स चला गया। उसके बाद कंप्लेक्स में मरीज़ों की खिदमत करता रहा, अगे पीछे करता रहा, उत्थे रोटी सोटी खांदा रहा। उसके बाद उतो नशा कब्रिस्तान में आ गया। एक दिन की जिस औलाद को माँ कूड़े के डिब्बे में फेंक जाए और 20 साल तक पलट कर ना देखे, उस बच्चे की पैदाइश मशकूक हो जाती है। सुनिए कई सालों से गुमशुदा इमरान मन्ना वल्द नामालूम क्या कह रहा है। किसी ने कभी बातचीत की है कि यार तुम्हें तो फेंक गए थे? कभी तंग किया ये कह के किसी ने? कम लोग कड़े तंग कर देना। क्या कहते हैं? आरामी है, आरामी पैदा होया है, इत्थे फिर रोना आ जाता है। इस बात पर रोना आता है? जी। इमरान मन्ना वल्द नामालूम जमाने की ठोकरों में जवान हुआ और 17 साल की उम्र में इस्लामाबाद के अचेट कब्रिस्तान आ गया। इस वादी खामोशा में ये बिन माँ बाप का बच्चा क्या कर रहा है? पूछते हैं गुमशुदा इमरान का पेशा। उधर मैं मरीजों की खिदमत करता रहा, तो उन्होंने कोई 10 दिन कोई 20 दिन रोटी खा लेता था। बहुत मरीजों की खिदमत करता रहता। यहाँ कब्रिस्तान में कितने अरसे से हो? इधर कम से भी 4-5 साल हो गए। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? कब्रें सबरें साफ करता। कब्रें खोदते भी हो? जी, कब्रें भी खोदता भी हूँ। तो कभी डर नहीं लगता? इतना बड़ा कब्रिस्तान है। नहीं सर। कितने पैसे कमा लेते हो रोज? 500 रुपये कमा लेता हूँ। तो रहते कहाँ हो? इधर कब्रिस्तान के अंदर ही रहता हूँ। कमारी माँ का जन्म दिया हुआ ये बच्चा ना पढ़ सका और ना ही ममता की गोद से आशना हो सका। बाप ने इसकी उंगली थामी, ना ही कंधे पर सवारी करवाई। ऐसी जिंदगी पर चट्टान जैसा इंसान भी रो पड़ता है। लेकिन सुनिए मन्ना क्या कह रहा है। कभी रोयो? कभी इतना नहीं रोता नहीं। रोना नहीं आता? नहीं। क्यों? माँ की गोद में रह ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों रहूँगा? किसके वास्ते रहूँगा? माँ की गोद का बिल्कुल नहीं पता? नहीं। तो दिल में क्या आता है तुम्हारा? अच्छा चलो ज़हन सोचता है ना, दिमाग क्या सोचता है कि कूड़े के ड्रम में क्यों पड़े हुए थे? बस ये अल्लाह की मर्जी है। ये पता नहीं सर ये क्यों सटा क्यों नहीं सटा, ये अल्लाह ने पता है। इमरान की दर्दनाक कहानी के गाढ़ेपन को वक्ती तौर पर कम करने के लिए मैंने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले इस लावारिस गुमशुदा नौजवान से जब इसके तजुर्बात के बारे में पूछा तो ये बोला, कितनी कब्रें इस कब्रिस्तान में? 2 लाख कब्र हो से। मशहूर लोगों की भी कब्रें हैं यहाँ? जी, बहुत ज्यादा हैं। किन किन मशहूर लोगों की हैं? थले एक पीर साहब उन्होंने की कब्रें बनी हैं। पीर तो मशहूर नहीं होते सर? होते हैं ना, क्यों नहीं होते हैं? तो पीर साहब की कब्र पर दुआ के अलावा कोई दवाई शवाई भी मिलती है? नहीं जी। दवाई नहीं मिलती? कोई तेल शल नहीं मिलता मलने के लिए? नहीं, तबीयत एक लिख के दे देने ने। कोई पीछे उल्टे पैरों वाली कहते हैं वो होती है, पिछल पैरी कब्रिस्तानों में होती है, खून पी नहीं, जाती है। कभी नहीं देखी, कोई चीज नहीं होती।
رات کو کبھی دیر سے یہاں قبروں میں گھومے ہو؟ جی میں 1 بجے بھی اٹھ کے گھومتا رہا ہوں، 2 بجے بھی اٹھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا چکر ادھر ہی ہوتا ہے، میں قبرستان میں ہی رہتا ہوں۔ کوئی یہاں سنا ہے تویز شویز دبانے بھی آتے ہیں لوگ؟ وہاں زیادہ لوگ آتے ہیں؟ جی۔ تو آپ لوگ کچھ نہیں کہتے ان کو؟ ایسے کیا آخنا سر۔ قبرستان عبرت کا مقام ہے، لیکن صرف سمجھنے والوں کے لیے۔ لوگ یہاں اپنوں کو دفناتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے آتے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے لوگوں کا بھی قبرستان سے گزر ہوا کرتا ہے اور وہ اسے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے قبرستان میں لوگ جو ہیں وہ لڑکی لڑکا آ کے گپ شپ کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ جی آتے ہیں، چرسے شرسے پینے والے بھی آتے ہیں سنا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے، ادھر پارکنگ میں بیٹھ گئے شراب پیتے ہیں، کڑی نو لے آتے ہیں، بیٹھ گئے گپا سپا لاتے ہیں، چلے جائیں گے۔ 23 سال پہلے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیے جانے والے مننے ول نامعلوم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ اگر کبھی معجزہ ہو جائے اور اچانک ماں جی سامنے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا کہو گے ماں ملے گی تو؟ یہی پوچھوں گا آپ مینوں کیوں پھینکیا، کسی وجہ سے پھینکیا، کیوں پھینکیا۔ باپ ملا زندگی میں تو باپ کو کیا کہو گے؟ باپ یہی آخوں گا، ان سے شکوہ ہے؟ ادھر تھوڑا بہت ہے، زیادہ نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑا کیوں ہے شکوہ؟ باپ مارتے بھی ہیں نہ جانا۔ ہاں یعنی اب باپ سے ڈر لگتا ہے کہ ملے گا تو زیادہ بات نہیں کرو گے، کہیں مارے نہ ہیں؟ جی۔ ماں بہت یاد آتی ہے کبھی؟ بہت زیادہ کبھی آتی ہے۔ پھر جب بہت یاد آتی ہے ماں تو کیا کرتے ہو؟ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ مننے ول نامعلوم کی آپ بیتی میں اس کی زندگی کے کئی فسادات کا انکشاف ہوا۔ ایک دن کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو کر کوئی کس قدر کھو سکتا ہے یہ بھی جان لیا۔ اس بلوے میں چند مزید سوال بھی میرے ذہن میں چلے آئے۔ ویسے تو ماں معاف کرے تو بیٹے کی جان چھوٹتی ہے، جی لیکن تم وہ بیٹے ہو جو معاف کرے گا تو ماں کی جان چھوٹے گی، پتہ ہے اس بات کا؟ جی۔ یہ کس نے بتایا؟ ایک آدمی نے بتایا، ماں بچے نو چھڑ جاتی ہے، وہ پھر بچہ انہوں ماں کو معاف کرے گا قیامت کے دن؟ جی۔ تو تم اپنی ماں کو معاف کر دو گے؟ دیکھو تو یہ تو پھر اگے ہی جا کے پتہ لگے گا۔ دل میں کیا ہے کہ کر دوں گا؟ دل میں تو یہ کر دوں گا، اور اگر اس وقت سختی آ گئی دل میں پھر کیا کرو گے؟ پھر تو اللہ ہی معاف کرے گا۔ زمانے نے ایک دن کی عمر سے لے کر آج 23 سالوں تک مننے کو قدم قدم پر رلایا اور مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، لیکن یہ کسی کو بد دعا دینے پر یقین نہیں رکھتا۔ کبھی دل سے بد دعا نکلی ہے کسی کے لیے؟ نہیں، کیوں؟ مینو ویسے افسوس لگتا ہے کسی نو دل بد دعا ہی نہیں دینی چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ بد دعا دینے والے کو؟ جی۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ بس ایک مولوی ہے، ایسے قبرستان میں ہی رہتا ہے، انہوں نے بتایا سے۔